इंदौर के धोबी घाट स्थित करबला मैदान पर मुहर्रम का व्यावसायिक मेला आखिरकार निरस्त कर ही दिया गया। सोशल मीडिया पर मेले की अनुमति जारी होने की जानकारी मिलने के बाद शहर से बाहर मौजूद महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेयर इन काउंसिल की आपात बैठक बुलाई। बैठक में अनुमति देने वाले अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए ग्रीन बेल्ट क्षेत्र और न्यायालय के निर्देशों के साथ पिछले वर्ष शर्तों के उल्लंघन तथा निगम की राशि जमा नहीं होने के मुद्दों पर चर्चा के बाद अनुमति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई। हालांकि धार्मिक परंपरा के तहत ताजिए ठंडे करने की अनुमति पूर्ववत जारी रहेगी। किसी धार्मिक मामले को लेकर नगर निगम की मेयर इन काउंसिल का यह सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। क्या था, पिछले बार इनको हमने सशर्त अनुमति दी थी और उसमें जो धोबी घाट है उस पर केवल ताजिए ठंडे करने का, इस बार हमारा ऐसा कि केवल ताजिए ठंडे होना चाहिए। पिछले बार इनको जो शर्तों पे अनुमति दी थी ताजिए ठंडे करने की धोबी घाट पे, तो उसकी शर्तों का उल्लंघन किया। जैसे आज वास्तविक मन ने मेला लगाया, सबसे पैसे लेते हैं, वो सब दुकानों के पैसे लेते हैं और वो पैसा ना तो नगर निगम में पैसे भरे उनने, ना किसी बात की वो करी। तो उसके लिए हमारे महापौर जी से लेके पूरी MIC के मेंबर, जब ये पता चला कि इन्हें बिना बताए अनुमति दे दी है, मतलब मेरे भी नॉलेज में नहीं था, जबकि मेरा विभाग है, ना हमारे अपर आयुक्त ने बताया, ना कमिश्नर साहब ने किसी ने बताया। और फिर महापौर जी के भी शायद बोलने के बाद ये अनुमति हो गई। तो रात को इसलिए आकस्मिक एकदम वर्चुअल बैठक हुई और सभी MIC सदस्य इसके विरोध में थे। उनका कहना है कि करबला पे, धोबी घाट पे इनके जो ताजिए होते हैं वो तो ठंडे करें, बाकी जो मेला मैदान है उस पर धोबी समाज का भी विरोध है, तो उसको लेके मैदान पे जो मेला भरता है 3 दिवसीय, वो मेला नहीं भरे, उसकी अनुमति नहीं। और इधर करबला मैदान पर मेले की अनुमति निरस्त होने के बाद मामला राजनीतिक हो गया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि वर्षों से मुहर्रम पर यहां ताजिए ठंडे किए जाते हैं और मेला लगता है। उनके अनुसार नगर निगम अधिकारियों ने नियमानुसार अनुमति दी थी, जिसे बाद में महापौर परिषद के निर्णय के बाद रद्द कर दिया गया। उन्होंने इसे अनुचित बताते हुए कहा कि किराया विवाद के आधार पर धार्मिक परंपरा नहीं रोकी जानी चाहिए। चौकसे ने नगर निगम अधिकारियों से मूल आदेश को यथावत रखने और शहर का सामाजिक सौहार्द बनाने की अपील की है। देखिए कि जिस तरीके से महापौर की भूमिका इस पूरे मैटर में संदिग्ध है, सोचने योग्य है, समझने योग्य है कि क्या इस इंदौर शहर का जितना भौतिक वातावरण है, धार्मिक वातावरण है, सांस्कृतिक वातावरण है, सब खराब करने की सुपारी ले रखी है महापौर जी ने। आपने पहले ही इंदौर को चितर बितर अव्यवस्थित कर दिया, नगर निगम को बदनाम कर दिया, बर्बाद कर दिया। क्या आप इंदौर शहर की गंगा जमुनी तहजीब को भी खराब करना चाहते हैं? इंदौर में जो प्रेम का, अपनेपन का माहौल है, अपनत्व का माहौल है, सांस्कृतिक धार्मिक माहौल है, एक दूसरे से प्रेम करते, उस माहौल को भी खराब करने का संकल्प लिया है। निश्चित रूप से ये चीज साबित करती है कि कितनी घृणित मानसिकता है इस इंदौर शहर के महापौर की, जो 100 साल की परंपरा को खत्म करने पे तुले हुए इंदौर शहर में सांप्रदायिक माहौल। इंदौर अभिभाषक संघ के चुनाव में राकेश पाल ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज कर पहली बार संघ की कमान संभाल ली है। धर्मेंद्र गुर्जर सचिव, निमेश सोलंकी सहसचिव और पल्लविका अध्यारू कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुई है। कार्यकारिणी सदस्य पद पर भी 6 प्रत्याशी घोषित रहे। परिणाम घोषित होने के बाद समर्थकों ने जमकर कोर्ट परिसर में ही जश्न मनाया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष राकेश पाल ने कहा कि वकीलों की वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के साथ होगा। उन्होंने अधिवक्ताओं और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य योजना, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने के प्रयास तथा नई कोर्ट बिल्डिंग में पर्याप्त सुविधाएं मिलने तक पिपलियाहाना स्थित भवन में कोर्ट स्थानांतरित नहीं करने का विरोध दर्ज करने की बात भी कही है। इंदौर नगर निगम ने संपत्ति कर रिकॉर्ड से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ है कि जनवरी से मार्च 2026 के बीच रात 10 बजे से सुबह 3 बजे तक 370 संपत्ति कर खातों में मालिकों के नाम बदल दिए गए। इनमें 341 बदलाव एक और 29 बदलाव दूसरे उपायुक्त की आधिकारिक लॉगिंग ID से किए गए। निगम ने 6 कर्मचारियों को नोटिस जारी कर जांच शुरू कर दी है और IP एड्रेस के जरिए यहां पता लगाया जा रहा है कि रिकॉर्ड में छेड़छाड़ निगम कार्यालय से हुई या बाहरी सिस्टम से। राजस्व समिति प्रभारी निरंजन सिंह चौहान ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ये वास्तविक में 2 से 3 महीने पहले 343 खातों में बिना उनके कागजात देखे हुए और उनके नाम चढ़ा दिए गए। कई उसमें ऐसे भी बताए गए कि अभी हाल, क्योंकि उसकी पूरी जांच मेरे पास नहीं आई है, बाकी उसमें कुछ ऐसे बताए गए कि मालिक कुछ और है और दूसरे मालिक के नाम से चढ़ा दिया।
और संपत्ति कर में जब तक पूरे कागज़ नहीं हो जब तक किसी का नाम चढ़ना नहीं चाहिए। जब ये मेरे संज्ञान में आया तो मैंने उसी दिन पत्र कमिश्नर साहब को भी लिखा था और हमारे उपायुक्त को भी लिखा था कि मेरे को इसकी संपूर्ण जानकारी दी जाए। बाकी वास्तविक में बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि उस पूरी जानकारी को मेरे को 1 महीने तक कोई जानकारी नहीं दी गई। अभी 3 दिन पहले ज़रूर मेरे पास जो हमारा ARO है उसने लाके मेरे को फाइल दिखाई, तो उसमें ये कुल 15 से 20 दिन में ये पूरा किस लोगों ने चढ़ाया अभी इसके बारे में पता नहीं चला। बाकी मेरे को बड़ा वो लगता है कि इतना बड़ा नगर निगम है और IT के एक्सपर्ट लोग यहाँ पर भी हैं, उन IT के एक्सपर्ट लोग अभी तक नहीं पकड़ पाए। मेरा आपके चैनल के माध्यम से और अभी मैं कमिश्नर साहब से बात भी करूँगा 1 आध दिन में कि इसमें अगर हमारे वहाँ कोई ऐसा IT एक्सपर्ट नहीं है तो पुलिस विभाग के IT एक्सपर्ट के वो लेना चाहिए, या और कोई प्रदेश में कोई बड़ा IT एक्सपर्ट जो इसका जानकार है उसका हमारे को अनुभव लेना चाहिए और इसके तह में जाना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा घपला है। और मैं समझता हूँ कि इसमें शायद जो 4-5 लोगों को नोटिस दिए हैं कि यही लोग नहीं है, ये जिन 343 लोगों ने कराया है, मैं समझता हूँ कि रिश्वत दे के गलत काम कराने वाले लोग वो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। और जो इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ तो 100% हमारा नगर निगम है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना ही चाहिए। और मेरे को तो ऐसा लगता है इसमें और भी बड़े लोग हैं, शायद हो सकता है भोपाल का जो नगर पालिका से हमारा काम होता है तो हो सकता है वहाँ का भी इसमें कोई आदमी इन्वॉल्व हो। तो मैं संजय दुबे जी को भी एक पत्र लिखूंगा कि उनके वहाँ के भी इसमें जांच कराना चाहिए, क्योंकि IT में तो स्वयं खुद कम समझता हूँ, मैं तो मोबाइल चलाना और बन जाना। बाकी जो इसके IT के जानकार हैं उनसे इसमें पूरी जांच कराना चाहिए और जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा मामला और पैसों में हेरफेर मतलब एक अपने आप में एक अलग तरह का मामला होता है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र स्थित धोबी घाट यानी कि करबला मैदान पर इस वर्ष मोहर्रम मेले की अनुमति नहीं दिए जाने के नगर निगम के फैसले पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। समाज सेवी सन्नी परियानी ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्पिंदर भार्गव और नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल का आभार जताते हुए इसे सनातन समाज की भावनाओं का सम्मान बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भी समान नियम लागू करने की मांग की थी। हालांकि मोहर्रम पर ताजिए ठंडे करने की अनुमति दी गई है। पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस बल पूरे क्षेत्र में तैनात रहना चाहिए। माननीय कैबिनेट मंत्री श्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी, माननीय महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी और नगर निगम आयुक्त जो है क्षितिज सिंघल साहब, सभी का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने हम सनातनियों की बात को स्वीकारा। मैंने उनसे ये मांग रखी थी पिछले साल भी कि अगर मुहर्रम की परमिशन आप अगले साल जारी करते हैं तो हम भी हर साल फिर सनातन का मेला धोबी घाट पर लगाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि अगर नियमों का उल्लंघन अगर नहीं होता है और मुहर्रम का मेला लगाया जाता है तो हम हिंदुओं को भी सनातन मेला लगाने की परमिशन जारी करेंगे। मगर उन्होंने इस साल मुहर्रम की परमिशन न देकर सनातनियों को जीत दिलाई है। ये बहुत बड़ी जीत है, वो घोर घोर प्रशंसा के पात्र हैं। मैं उनका धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। इंदौर के नार्थ मोहल्ला क्षेत्र में निर्माणाधीन ऑरेंज हॉस्पिटल का स्थानीय रहवासियों ने विरोध किया है। बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरकर अस्पताल शुरू नहीं किए जाने की मांग करने लगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में अस्पताल खुलने से ट्रैफिक जाम, पार्किंग और एम्बुलेंस के सायरन जैसी समस्याएं बढ़ेगी। रहवासियों ने 11 kV बिजली लाइन, भवन की अनुमति, नक्शे और पार्किंग व्यवस्था पर भी तमाम सवाल उठाए। उनका आरोप है कि विरोध करने पर उन्हें धमकाया जा रहा है। हालांकि इन आरोपों पर अस्पताल प्रबंधन की प्रतिक्रिया फिलहाल सामने नहीं आई है। मेरा नाम मधु संघवी है और मैं भी यहाँ की रहवासी हूँ। और ये जो ऑरेंज हॉस्पिटल यहाँ पे आ रहा है इसके ठीक सामने मेरा रेसिडेंस है। और मुझे तो ये पूछना है, जिसने भी इस हॉस्पिटल के लिए परमिशन दी है कि रहवासी एरिया में कितने मीटर पर आप परमिशन दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक बाफना हॉस्पिटल है और जस्ट पीछे सिटी नर्सिंग होम है जो कि काफी अच्छे से चल रहा है और उसके जस्ट आगे मेट्रो हॉस्पिटल है। तो कितने किलोमीटर के एरिया में कितने हॉस्पिटल हो सकते हैं, ये मेरा एक सरकार से या जिसने भी परमिशन दी है उससे मेरा ये सवाल है कि भैया यहाँ पे रहवासी क्षेत्र में अस्पताल आ रहा है। ये भवन के जो स्वामी हैं वो अजमेरा जी हैं और उन्होंने किराए पर डॉक्टर अक्षय तिवारी और डॉक्टर आनंद जैन को किराए पर दिया है। ऑरेंज हॉस्पिटल के नाम से हॉस्पिटल आ रहा है, जिससे हम बिना हमारे सब रहवासी की कंसेंट से NOC लिए हुए। ये रहवासी इलाका है। रहवासी इलाके में हॉस्पिटल जो होता नहीं है, ये रोड की जो परमिशन देती है वो 40 से 50 फुट की रहती है। जो 20 फीट पे ये रोड पे मतलब यहाँ रहवासी संघ में हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो ये होता नहीं है, कमर्शियल बनता नहीं है। यहाँ मतलब कई प्रकार के पेशेंट हैं आसपास में, कोई कैंसर का है, कोई हार्ट का पेशेंट है
तो सबको तकलीफ होगी। रात बिरात कभी एम्बुलेंस वगैरह ये सब आएंगी तो डिस्टर्ब होगा पूरा। तो इस वजह से यहाँ पे हम विरोध कर रहे हैं इसका, और हमारा विरोध। इंदौर में मामूली बारिश ने ही शहर की ड्रेनेज व्यवस्था की पोल एक बार फिर खोलकर रख दी है। एमआर ट्रेन लिंक रोड पर जल भराव के बीच एक बारात निकालनी भारी पड़ गई। दूल्हा घोड़ी पर सवार रहा, जबकि बाराती घुटनों घुटने तक भरे पानी में चलने को मजबूर हो गए। कई लोग जूते हाथ में लेकर और पेंट मोड़कर पानी की नदियां पार करते नजर आ रहे थे। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि मानसून की शुरुआत में ही यह हाल है तो आगे स्थिति क्या होगी। जल भराव की यह तस्वीर शहर की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रही है, साथ ही निगम के सारे दावों की भी पोल खोल रही है। इंदौर में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। लगातार हो रही बारिश ने मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी व उमस से बड़ी राहत मिली है। अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और खेतों में बोने का काम तेजी से होने की उम्मीद है। वहीं तालाब और अन्य जल स्रोतों में पानी की आवक भी बढ़ने की संभावना है। हालांकि बारिश के साथ शहर में जल भराव की समस्या भी सामने आने लगी है, जिससे नगर निगम और प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा और परीक्षा दोनों होगी। मानसून अपने इंदौर में आ चुका है, पूरे मध्य प्रदेश में आ चुका है। इससे जनता को काफ़ी राहत मिलेगी और हमको पानी की आवश्यकता भी थी, क्योंकि इंदौर में कई जगह पे पानी की समस्या होने के कारण बोरिंग भी सूख गए थे और जनता को काफ़ी परेशानी हो रही थी। किसानों को भी अब इस पानी गिरने से काफ़ी खुशी हो रही है, क्योंकि अब उनकी बोनी भी चालू हो गई है। तो इसलिए मानसून का तो हमको स्वागत करना चाहिए और पानी गिर रहा है, अच्छी बात है। आपका नाम? बाबूलाल रायकवार। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करिए। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।